हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट हेल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। जैसे कि आप सबको मैंने आज एक जैकपॉट ट्रेड दिया था और जैकपॉट ट्रेड किस तरह से दिया था, कैसे मैंने वो फाइंड आउट किया, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आज भी करूँगा। मैंने ऑलरेडी हमारे ग्रुप में भी बताया था कि कल से ही बोला था कि कल एक बेयरिश डे हो सकता है, तो कोई भी लॉन्ग मत कीजिए। हमारे ट्विटर हैंडल पे मैंने अपडेट किया था कि कोई भी लॉन्ग मत कीजिए। तो ठीक है, तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो ज़रूर करना हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट ने एक नया हाई बनाया, बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाने के बाद सडनली यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई। क्यों हो गई? जैसे कि आप सबको पता है 41,800 के आसपास जो हाई है, जो पिछला हाई ऑल टाइम हाई है वो 41,800 के आसपास है। तो इसीलिए कि एक साल का जो मैं कहूँगा कि एक साल का रेजिस्टेंस है, वो एक साल पुराना, तो एक साल पुराना रेजिस्टेंस एक ही झटके में टूटेगा ऐसा तो हो नहीं सकता मार्केट में। उसको लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेट फेज होगा, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो सकता है। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा। और ऐसा ये भी नहीं कि आज बेयरिश मोड है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट एक फिर बेयरिश मोड में आ गया, नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन हुआ है, तो लेट्स सी कैसे करेक्शन होता है, कहाँ तक हो सकता है देखते हैं। फिबोनाची पे हमें अगर रिट्रेस देखें, यहाँ से हम चेक करें तो लेट्स सी कि यहाँ पर अगर देखेंगे ये 30 मिनट चार्ट है, तो यहाँ पे देखिए 50 जो 0.50 है, मतलब 50% है, वो गोल्डन रेशो है 50-60। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको ये दो लेवल दिखेंगे। 41,000 के आसपास एक लेवल है, राइट। 41,000 के आसपास एक लेवल है जो 50% का है, और 40,800 से लेके 900 तक, मतलब ये दो लेवल जो गोल्डन रेशो के आसपास हैं, अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने फिब पे आपको रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है ये मैंने बताया। ठीक है, रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है आपको समझ में आया? 41,000, उसके बाद जो देखा जाए 41,876। तो ये दो लेवल हमारे लिए मिल रहे, राइट, ये दो लेवल हमें मिल रहे बराबर। तो ये दो लेवल मतलब कि आप राउंड फिगर पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही करना है, राउंड फिगर भी पकड़ सकते हो। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 41,000 और 41,000 से लेके 40,800 तक, 800 से 900 तक के लेवल तक मार्केट फिर एक बार नीचे आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें फिब के रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहे। ठीक है, 50% से लेके 61% का। यहाँ पे अगर देखेंगे, सॉरी, तो ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, बैंक सॉरी, तो ये फिब रिट्रेसन मैंने ड्रॉ करके दिखाया है आपको, जो 50,000 से लेके, सॉरी, 50% से लेके 61%, जो गोल्डन रेशो है दोनों। जो लेवल देखा जाए तो 41,000 के आसपास, और यहाँ पे देखा जाए तो 41,000, उसके बाद देखा जाए तो 41,900 से लेके 880 के आसपास कुछ तो आपको दिखने को मिल रहा है। तो मार्केट इस लेवल तक फिर हमें रिट्रेसमेंट होते हुए दिखने को मिल सकता है। यस, उसके नीचे भी आ सकता है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक किया था कल के लेवल से, अभी मैं रिट्रेसमेंट बता रहा हूँ कि कल एक लोअर बनाया था, लोअर से अभी आज हाई बनाया, तो वो जो डिफरेंस है उसमें से जो मैंने रिट्रेसमेंट निकाला है, यहाँ पे देखिए 41,000 है, उसके बाद 41,900 से लेके 880 तक के हैं। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट लेवल देखिए 40,600 के आसपास है। ठीक है, तो ये लेवल है नेक्स्ट सेशन में जो आएंगे कि लेवल्स ब्रेक होते जाएंगे, उससे मार्केट में आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल ब्रेक हो रहे हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो अभी कल के लिए क्या कर सकते हैं? कल मैं कहूँगा कि लास्ट 2 डेज से एक कंटिन्यूसली मुझे लगता है मार्केट में एक अच्छी खासी रैली दिखने को मिली, अप एंड डाउन, तो कल एक कंसोलिडेट फेज भी दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया कल, ये जोन ब्रेक हो गया, तो हम ट्रेड लेंगे पुट साइड पे। ठीक है, तो मैं 5 मिनट चार्ट पे चला जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ 5 मिनट चार्ट पे मार्केट ने पूरे दिन क्या किया ये दिखाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे एक डाउन साइड के बाद आपको इस डाउन साइड के बाद कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक कंसोलिडेट फेज दिख रहा है, एक साइडवेज मार्केट दिख रहा है। साइडवेज मार्केट के बाद मतलब कि मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखिए ये एक
बियरिश फ्लैग पैटर्न है। क्या है? बियरिश फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकआउट हो गया है। तो लेट्स सी कि कहाँ तक जा सकता है मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक हो गया। मुझे लगता है 41,200 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट में 41,000 का नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो मैंने पहले की बोला है आपको 40,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद 41,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद तो आपको कल क्या करना है? वेट करना है, क्योंकि ये जो फ्लैग पैटर्न बना है बियरिश फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकआउट तो हुआ है। तो लेट्स सी कि कल 41,200 का लेवल सस्टेन होता है कि नहीं। अगर इसके नीचे ही ओपन हो गया गैप डाउन 41,000 के आसपास तो मार्केट को यहाँ से एक बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है। या फिर अगर 41,000 के आसपास आपको कोई बियरिश पैटर्न दिखने को मिले और ये सस्टेन ना हो पाए फर्स्ट 15 मिनट से लेके मैं कहूँगा 30 मिनट तक, तो समझ लेना मार्केट हमें फिर एक बार 40,800 के लेवल को लेके जा सकता है, ठीक है। जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक हुआ है उस लेवल के आसपास फिर एक बार रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है। समझ में आया? तो ये है बैंक निफ्टी का बताता हूँ। यहाँ पे देखिए निफ्टी सबसे फेवरेट, जैसे कि मैंने आज मॉर्निंग में ही आपको एक पुट दिया था 18,000 का पुट, जो 40 रुपये में था वो 140 गया है, क्योंकि ये कैंडल की वजह से ही दिया था मैंने। ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने जो ड्रॉ करके रखा है ये कल का ही है, जो कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए था। ये लेवल्स मैंने कल ही ड्रॉ किए थे। देखिए यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर ही पुट बाय किया था इस लेवल के पास, ये जो इवनिंग स्टार बना है इसी लेवल के पास, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अगर देखेंगे इस लेवल के पास रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 साल पुराना है और मुझे नहीं लगता कि एक आसानी से इतने टूटने वाला था, इतने ब्रेक होने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग थी, फिर मुझे थोड़ा मेरे डाटा भी चेक किया था FIS का, जो स्मार्ट मनी का, जिन्होंने वहाँ पे मुझे यहाँ पे सेलिंग होते हुए दिखने को मिली है, ठीक है। तो ये जो सुबह का जो ट्रेंड था वो एक ट्रैप था, लोगों को ट्रैप किया, उसके बाद सडनली सेलिंग होती गई और बहुत लोग इसमें ट्रैप होते गए। कॉल साइड पे लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन पूरे दिन ऊपर नहीं गया, एक नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेट फेज में ट्रेड करता रहा। यहीं पर भी यही हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने यहीं पर ही पुट लिया था, ओके। डाटा कैसे चेक करते हैं, डाटा कैसे चेक करते हैं, कैसे हम हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम जैकपॉट ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम BTST ले सकते हैं, ठीक है। हमारे BTST रेशियो ऑलमोस्ट 80% के आसपास है, हम डेली BTST ट्रेड देते हैं, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सब सीखना है तो हमारा एक वेबिनार है, बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको वो अवेलेबल करके दे रहा हूँ 799, सिर्फ फर्स्ट 1000 पीपल को ये ऑफर है। उसके बाद में फिर इसकी प्राइस बढ़ाने वाला हो 4000 के आसपास। आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको एक वेबिनार का पर डे 5,000 से लेके 10,000 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन वही मैं आपको बहुत कम प्राइस में अफोर्डेबल करके दे रहा हूँ। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, इसका बेनिफिट उठाइए, लॉगिन कीजिए, एनरोल कीजिए, आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ आपको एक कोर्स मिलेगा फ्री में, ठीक है, जिसमें आपको 12 से 13 स्ट्रैटेजीज है, अलग अलग इंडिकेटर के साथ, अलग अलग टूल के साथ कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, जो बिगिनर से एडवांस लेवल के, वो भी आपको मिलेगा। तो जैसे ही एनरोलमेंट करते हो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उस कोर्स की लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चले देखते हैं फिर एक बार वीडियो में। यहाँ पे देखिए कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। ये जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये जोन ब्रेक हो गया मतलब कि 17,000, मैं बोलता हूँ 17,850, अगर ये ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट लेवल का जो सपोर्ट है 17,800 है, जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था ये, ठीक है। मतलब 17,770 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जो जोन है ये दो 17,770 से लेके 17,800, ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कहाँ पे? यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखिए, ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक हो गया तो ही मार्केट फिर एक बार मार्केट में हमें 17,500 से लेके 17,300 तक के लेवल दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्शन है वो मैं कहूँगा एक रिट्रेसमेंट है, उसको आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लीजिए। जिन स्टॉक में आपको एंट्री नहीं मिल रही उन स्टॉक में फिर एक बार एंट्री कर सकते हैं। मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिशनेस में है। हमें बहुत ही जल्दी 19,000 से लेके
20,000 तक की रैली भी दिखने को मिल सकती है, इसी साल आपको दिखने को मिल सकती है। तो मैं कहूँगा कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखिए। और अगर आपको नहीं पता है कुछ, आप ज़ीरो नॉलेज के हैं, तो भी आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ठीक है, जाके एनरोलमेंट कीजिए। यहाँ पे मैं कल आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। अगर इसके नीचे गया, इस बॉक्स के नीचे अगर ट्रेड ओपन हो गया, तो हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, 17,800 का पुट लेंगे, ओके, या फिर 17,850 का पुट लेंगे। ओके, समझ में आया? क्योंकि अगर ये लेवल 17,870 से लेके 17,850 का लेवल ब्रेक हो गया, तो मार्केट 17,770 को फिर एक बार रीटेस्ट के लिए जा सकता है। ठीक है, रीटेस्ट के लिए जा सकता है। लेट्स सी कि अभी क्या होगा। एक्सपायरी तो आज हो गए, तो नेक्स्ट कल क्या ओआई डाटा होगा वो देखेंगे। तो उसके लिए मैं पहले फर्स्ट कहूँगा कि अगर आपको कल आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कमाया, तो कल आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट ट्रेड। आप सिर्फ वॉच कीजिए, कल फ्राइडे है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत होती है, तो कल आप सिर्फ वॉच कीजिए। अगर लेवल ब्रेक हो गए तो ही ट्रेड कीजिए। अगर अपसाइड में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, मैंने कल भी बताया था 17,960 उस लेवल के आसपास ही बहुत बार मार्केट ने आज ट्रेड किया है। ये लेवल ब्रेक हुआ, वहाँ पे आया, नीचे आया। तो ये जो लेवल है, ये अगर ब्रेक हो गया अपर साइड पे, तो हम बुलिश है, उसके ऊपर मैं सी बाय करूँगा और होल्ड करूँगा। ठीक है, तो 18,300 तक की रैली आपको दिखने को मिल सकती है। अगर 17,960 के ऊपर कल वीकली कैंडल क्लोजिंग मिली तो हमें, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर 17,960 से लेके 18,000 के ऊपर वीकली कैंडल अगर क्लोजिंग मिल गई, तो हमें नेक्स्ट वीक में 18,300 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 18,300 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने कौन सा लेवल, ये 17,960 से लेके 18,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हमें मिले, तो हम बुलिश हैं, हम 18,300 तक के मार्केट को देखने को मिल सकता है हमें मार्केट में। ठीक है, लेकिन अगर 17,850 का लेवल ब्रेक हो गया और इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोजिंग दिखने को मिले, तो मुझे लगता है मार्केट में हमें फिर एक बार 17,500 के भी टारगेट दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी। कल के लिए मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा मार्केट को वॉच ही कीजिए। ट्राई, अगर लेवल ब्रेक हो गए तो ही आप एंटर कीजिए मार्केट में। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना ही सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। अगर ट्रेड बिना वजह, बिना फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना भी, वो भी एक प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग बंद करना वो भी एक प्रॉफिट ही है, क्योंकि आपका पैसा बच रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट घर लेके जाना और जो अपना सेव प्रॉफिट है वो सेव करना, वो भी एक स्टॉक मार्केट में आर्ट है। ठीक है, वही जो रिटेलर को नहीं आता है। जो रिटेलर पूरा पैसा हमारा देते हैं, जो 5% लोग कमा रहे उनको दे रहे। यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर लॉस भी हुआ है आज, तो ऐसा नहीं कि कल की कल निकालना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, कंसोलिडेट होगा, फिर ब्रेक होगा, ब्रेकआउट पे आपको एक अच्छे ट्रेड मिलेंगे ज़रूर, डेफिनेटली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।